नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एक शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर्स निकालने की। आप लोगों को स्क्वायर निकालने में यानी वर्ग निकालने में कभी कभी एक समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, फास्ट वर्ग कैसे निकालेंगे। देखते हैं आप लोगों के लिए उपयोगी होता है या नहीं होता है। तो कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स समझेंगे हम। सबसे पहली ट्रिक, लेकिन हम फिर भी आप लोगों से ये चाहेंगे कि आप लोग कम से कम 15 या 20 तक वर्ग याद कर लें ताकि आपके कैलकुलेशन फास्ट हो सके। अब हम बीच बीच में लगातार फास्ट कैलकुलेशन की वीडियोस डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को भी कुछ कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर की कुछ ट्रिक समझते हैं। पहली ट्रिक, ट्रिक नंबर फर्स्ट, वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो, जैसे कि 15, जैसे कि 25, जैसे कि 35 या 45, 55, 65, 75 एंड सो ऑन, आगे भी करेंगे। इनका स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए। इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? पहले तो 5 का स्क्वायर 25, यह लिखिए। सबके अंत में 25 तो आना ही आना है। पहला अंक कितना दिख रहा है? 1। एक का अगला, अगला मतलब एक में एक जोड़िए, कितना आ गया? 2। तो 1 को 2 से गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए 1 को 2 में, कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 एकम 2, तो ये 15 का वर्ग हो गया 225। नहीं आई बस समझ में। नेक्स्ट के साथ ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, ये 5 आखिर में लगा हुआ है तो 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। ये कौन सा नंबर है? 2। 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3। तो 2 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 6। तो 25 का स्क्वायर 625। यहां देखिए 5 का स्क्वायर है 25 तो रहेगा। 3 का अगला नंबर क्या होता है? 4। 3 के बाद आता है 4, तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 12 25, 1225। तो अब जल्दी से हम करके देखेंगे। 45 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का अगला नंबर होता है 5, 4 पंचे 20, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2025 यानी 2025। 55 का स्क्वायर, 5 का अगला नंबर 6, 5 6 के 30, 30, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? 30 25। इसका कितना होगा? 6 का अगला नंबर 7, 6 7 42, 42 25। 75 का कितना होगा? 7 का अगला नंबर 8, और 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56। तो आंसर कितना आ गया? 56 25। फटाफट से आप अगले से करिए, जल्दी से, जितनी जल्दी आप फास्ट कर सकें। दिमाग को जितना फास्ट चलाएंगे कैलकुलेशन उतने फास्ट हो जाएंगे। 8 का अगला नंबर 9 और 8 9 72, आंसर कितना आ गया? 72 25। ओके, समझ आ रही है बात? तो फास्ट कैलकुलेशन के पहले स्टेप में आपका स्वागत है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बात ध्यान रखिए, देखिए टैलेंट और हार्ड वर्क मिला के 100% होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट ज्यादा है आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा, टैलेंट कम है हार्ड वर्क से पूर्ति कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके। 9 का अगला नंबर 10 और 9 का 10 में गुणा 90, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर संख्या के अंत में 5 है तो हम उसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहली ट्रिक हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम ट्रिक नंबर 2, हम पहले कुछ बेसिस तैयार कर रहे हैं आपके लिए। बेसिस में फिर आप बीच बीच के निकाल सकते हैं। देखो इसको हम ट्रिक कहें या ना कहें, ये तो दूसरा जो हम आपको बताने वाले हैं आप सबको पता होगा। अगर आखिर में 0 होता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो हम एक नंबर का अलग, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर क्या करते हैं? देखिए
1 का स्क्वायर 1 और एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो। स्क्वायर का मतलब समझते हैं, स्क्वायर में तो कंफ्यूज नहीं है। स्क्वायर का मतलब यानी वर्ग बोलते हैं, वर्ग का मतलब होता है दो बार गुणा। जैसे 4 का स्क्वायर लिखा है, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 का दो बार गुणा। अगर कहीं बेसिक में कंफ्यूज है तो एक बार क्लियर कर लें, स्क्वायर या वर्ग का मतलब होता है दो बार गुणा। अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 गुणा 5 बराबर 25। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, 10 तक वर्ग सभी को याद होते हैं और 10 तक तो हर हाल में याद हमें करना ही है। फास्ट कैलकुलेशन एकदम ऐसे नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं करें, थोड़ा सा तो हमें याद करना होता है। तो 4 का वर्ग 16, एक जीरो का वर्ग डबल जीरो, 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का डबल जीरो, 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो का डबल जीरो, 7 का 49, एक जीरो का डबल जीरो, 8 का 64। ये हम आसान सा काम है, आप सब जानते हैं, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि कहीं बीच में कुछ छूट ना जाए। 9 का वर्ग 81, एक जीरो का डबल जीरो, और 100 10 या एक का एक और दो जीरो का 4 जीरो। तो अब अपने पास कैसे आ गए स्क्वायर? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये बीच बीच में स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अब देखिए, अब हम आपको एक बेस में और बताते हैं। बेस हमने माना 100, ट्रिक 3 बहुत काम में आएगी, ये वाली ट्रिक बहुत काम में आएगी। इसको तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, चाहे आपको बार बार देखना पड़े, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उसको आपको किसी हाल में छोड़ना नहीं है। ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आपके। हमने बेस ले लिया 100, अब हम 100 से थोड़ा कम और 100 से थोड़ा ज्यादा इनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 100 से ज्यादा पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हम आए 101 पर, हमें 101 का स्क्वायर चाहिए। ध्यान से देखिए, इधर कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। 101 का स्क्वायर, 101 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना प्लस है? +1, 100 से एक ज्यादा है ना। तो हमें क्या करना है, इस 101 में एक और प्लस करना है, एक और प्लस करना है। तो ये कितने हो गए? 102। एक और प्लस किया हमने तो कितने हो गए? 102। 101 में कितना प्लस करना है? जितना ये 100 से ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? +1। तो हम इसमें एक +1 और कर देंगे, हो गया 102। अब हमने बेस 100 लिया है, 100 में कितने जीरो है? 2, तो इसके पास 2 प्लेस खाली है। ध्यान रखिए, 2 प्लेस खाली है, मैं 2 प्लेस भरने। हमने कितना प्लस किया है? 1। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, लेकिन हमें तो 2 प्लेस भरने हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 01। अभी अपन एक दो और करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 101 का यानी 101 का स्क्वायर कितना आ गया? 10,201। 10201। चलिए, नहीं आया समझ में, दोबारा से करते हैं, अगला करते हैं, अब आएगा, पक्का आएगा समझ में। ध्यान से समझिए इसको। ये 102, ये 100 से कितना ज्यादा है? +2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना 100 से। तो हमें क्या करना है? इसमें +2 और करने हैं। ये जितना 100 से ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिए, ये 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही इसमें और प्लस करना है। 102 में आप 2 प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे? 104। और अब क्या करना है? 2 प्लेस अपने पास खाली थे, तो 2 का स्क्वायर जितने हमने ऐड किए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। लेकिन हमें बेस खत्म नहीं करना है, तो इसको कितना लिखेंगे? 04। चलिए नेक्स्ट वन, आप 103 के स्क्वायर का जवाब देंगे जल्दी से। 103 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 103 3 ज्यादा है। जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 106। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, तो 10609। चलिए फटाफट से बताइए 104 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए फटाफट से। 104 का स्क्वायर, 104 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 108। और 4 का स्क्वायर 16। अब आपको जीरो नहीं लगाना पड़ा एक्स्ट्रा में, 10816। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो जल्दी से 105 का स्क्वायर बताइए।
105 का स्क्वायर, 5 ऐड करेंगे 105 में तो कितने हो जाएंगे 110 और 5 का स्क्वायर 25। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। जल्दी से 106 का स्क्वायर बताइए फास्ट कैलकुलेशन में। 106, 6 कितने ज्यादा है 100 से 6, तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 112, और कितने 6 जोड़े हैं आपने तो 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 106 का स्क्वायर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए जरा, 106 का स्क्वायर, 107 का, 108 का, 109 का, 110 का, जितने प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपको आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यार 111 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 111 कितना ज्यादा है 100 से 11, तो 11 और जोड़िए, 11 11 22। अब फिर आपको लगा यार 11 जोड़ दिए हमने तो इसमें तो अब हमें 121, 11 का स्क्वायर 121, हमारे पास नंबर तो 2 ही है, प्लेस तो हमारे पास 2 ही है, तो 121 कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो 122 में ये एक जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 2 1। प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करने के बाद जो भी लगता है वो कमेंट में जरूर बताइए। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के लिए बहुत काम में आता है। ये हमने ऊपर के करे हैं, अब नीचे का करते हैं। देखिए बेस 100, बेस 100, बेस 100 में अब हम करते हैं 99 का, अब हम करते हैं 99 का। तो 99 कितना कम है, एक कम है, तो अब क्या करना है, एक और कम करना है। तो 99 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। भाई 100 है तो 2 प्लेस खाली है, कितना कम किया, एक कम किया, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 01, ये आ गया 99 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर आप लोग भी साथ में करेंगे, जितना हेल्प करेंगे उतना आसान होगा। 98 कितना कम है 100 में से, 2 कम है, 2 और कम करिए, तो 98 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 96, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितने हो गए 04। अब मान लीजिए 97 आ गया, कितना कम है 100 से, 3 कम है, 3 और कम कर दीजिए आप, कितने हो गए 94, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 09, ये आ गया आंसर। अगर मान लीजिए 96 कर रहे हैं तो 96 यानी कितना कम 4 कम, और अगर 4 माइनस कर रहे हैं आप, 4 कम कर रहे हैं, 96 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 92, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कुछ समझ आ रहा है? जैसे 95 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में से, ये 100 में से कितने कम है 5, 5 और कम कर दीजिए, 5 और कम कर दीजिए तो हो गए 90, और 5 का स्क्वायर 25। कितने कम कर रहे हैं आप उसका स्क्वायर करना है। सपोज दैट आप 94 कर रहे हैं तो 94 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये 100 में से कितने कम है 6, तो आप 94 में से 6 कम करेंगे, कितना बचेगा 88, और 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ओके, 100 से ज्यादा और 100 से कम, बेस 100 का यूज करके। समझ पा रहे हैं बात? ओके, अब आपको एक और बेस ट्रिक बताते हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, आप अगर कर पाए, नंबर तो नहीं देंगे, ये ट्रिक है, ये किसी भी स्क्वायर को निकालने की ट्रिक है, अगर आपको इसका पिछला या अगला स्क्वायर पता है तो। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं 20 का स्क्वायर 400, अभी आपको बताया 2 का स्क्वायर 4, एक 0 का स्क्वायर 00। अब मान लीजिए आपको 20 के बेस से 21 का स्क्वायर चाहिए, नहीं पता आपको, 20 का स्क्वायर पता है, पिछला स्क्वायर पता है, तो अगला स्क्वायर पता करने का तरीका, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 20 और 21 कितने होते हैं 41। 20 का स्क्वायर कितना है 400, और 20 का अगला नंबर 21 आपको पता करना है, तो 21 और 20 ऐड कर देंगे 41। 400 आपके पास पहले से थे, तो इस 400 में 41 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 441। किसका स्क्वायर है 21 का। पिछले स्क्वायर से अगला स्क्वायर पता करने का तरीका कैसे, चलिए और करते हैं। मान लीजिए हमें 21 का स्क्वायर तो याद था, 22 का याद नहीं था, तो हमने 21 में 22 को प्लस कर लिया, तो 21 में जैसे ही 22 को प्लस किया तो आ गया 43,
43 को किस में ऐड करना है हमें? 441 में। 43 को किस में ऐड करना है? 441 में। तो 441 में जैसे ही आप 43 ऐड करेंगे ये आ जाएंगे 484। यहां लिख लीजिए, आ गए 484। तो अगर आपको पिछले से अगला निकालना है, अरे चलिए 20 का क्यों दिमाग लगा रहे हैं, 30 का देख लेते हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। हमें 31 चाहिए। 30 और 31, 30 30 60, 61। 900 में 61 ऐड करिए, कितने हो गए? 961। चलिए 40 का पता है कितना होता है? 1600। 41 का चाहिए। 40 और 41 कितने होते हैं? 81। लीजिए 1681 ऐड कर दीजिए, हो गया। जब भी आपको पिछले नंबर से अगला नंबर चाहिए, पिछले नंबर में अगला नंबर ऐड करिए और जो टोटल आ जाए वो पिछले के स्क्वायर में ऐड कर दीजिए, आ गया नया स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है तो प्रैक्टिस जरूर करिए, दूसरों को भी बताएं। चलिए पिछला बताते हैं, ये अभी अपन ने अगला सीखा, अब एक बार पिछला सीखते हैं। चलिए 20 का स्क्वायर 400, हमें 19 का चाहिए। 20 और 19 कितने होते हैं? 39। 20 और 19 39। अब आपको पिछला चाहिए ना, घटा दीजिए, ये आ गए 361। अगला चाहिए, टोटल मिला के जोड़ दीजिए। पिछला चाहिए, टोटल मिला के घटा दीजिए। चलिए 40 का स्क्वायर कितना? 1600। हमें किसका चाहिए? 39 का, नहीं पता। 40 और 39 कितने हो गए? 79। राउंड अबाउट 80, ऐसे समझिए, राउंड अबाउट 80। कितने वैसे कितने हो रहे हैं? 79। पहले 80 माइनस करिए, 1600 में से 80 माइनस करिए, कितने आएंगे? 1520। एक हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, 1521। अभी आपको जोड़ने घटाने का एक वीडियो बताएंगे एक आध बार, कि जोड़ना घटाना कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन का सबसे बेसिक तरीका होता है जोड़ना घटाना। अगर आप उंगलियों से जोड़ते घटाते हैं तो छोड़ दीजिए, सबसे गंदा, सबसे बाहियात तरीका आपको यही रोक रहा है। आपको बताएंगे किसी ना किसी एक वीडियो में कि आप बिना उंगलियों की हेल्प के डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिलहाल आज सबसे पहले स्क्वायर की प्रैक्टिस करिए, और जब स्क्वायर की प्रैक्टिस में आप परफेक्ट हो जाए तो एक बार इस वीडियो को हमें बताइए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। लोगों के साथ शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।